ये दोस्तों निफ्टी 50 चार्ट आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ लास्ट वीक भी आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा, जिसका सीधा सा रीज़न है कि 21,593 के नीचे मैंने 21,360 तक के टारगेट दिए थे, लेकिन क्लोजिंग बिल्कुल 21,352 की है। लेकिन जो लो देखा जाए तो इस वीक का लो है हमारे पास 21,137 का। तो फिर से रेड कैंडल जहाँ पर बनी है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है ये अभी। और अगर लाइन चार्ट के हिसाब से देखूं तो इसे अभी जहाँ पर अच्छे से अगर रीटेस्ट करना है तो थोड़ा नीचे आकर जहाँ पर प्रॉपर यहीं पे इसके आसपास क्लोजिंग देनी पड़ेगी। जैसे कि अगर अगले वीक की बात करता हूँ मैं, तो अगले वीक की क्लोजिंग निफ्टी की होनी चाहिए कहीं 21,319, या फिर अगर इसने इस पॉइंट को जो 21,349 है, इस पॉइंट को अगर इसने रीटेस्ट करना था जहाँ पे, मीनवाइल अगर जहाँ पे एक पॉइंट बनाया है तो यहाँ पे भी एक पॉइंट जहाँ पर सेम पॉइंट बना है, तो ये अच्छी सपोर्ट जहाँ पे बन सकती है अगर निफ्टी जहाँ से ऊपर की तरफ बाउंस बैक करती है तो एक तो ये वाली चीज है जो नोटिस करने के लिए है। दूसरी, ऊपर की तरफ पॉइंट है मेरे पास जहाँ पे 21,456 का, और नीचे की तरफ अब जे वाला पॉइंट 21,349। तो ये दो पॉइंट मेरे लिए यहाँ पे है डायरेक्शन के लिए, किसी भी तरफ डायरेक्शन जाती है तो उस चीज को फॉलो अप करने के लिए बहुत है। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्हीं चीजों को मैं अपडेट कर देता हूँ कि अप साइड में 21,456 और डाउन साइड के लिए 21,349। ये दो पॉइंट डायरेक्शन के लिए है। अपर रेंज में अगर निफ्टी को जाना है तो 21,456 के ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए, और नीचे की तरफ 21,349। तो अभी पास में है 21,352 की। तो कुछ भी पॉइंट जहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं, जहाँ पे जैसे कि थोड़ी गैप अप हो सकती है मंडे को, या फिर फ्लैट ओपनिंग होती है तो ऊपर बढ़ सकती है, तो यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ पे हो सकती है। तो अगर पीछे के चार्ट को भी देखें तो अभी इतना कैंडल पैटर्न फॉलो करता हुआ मुझे नहीं नजर आ रहा है निफ्टी कहीं भी। तो यहाँ पे अगर दो रेड कैंडल यहाँ पे क्रिएट की है तो मे बी कंटिन्यू यहाँ पे हो सकती है, दो रेड कैंडल यहाँ पे हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। या फिर जहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनेगी तो उसे 21,456 के ऊपर यहाँ पे बनना चाहिए, और ऊपर के टारगेट जो रहेंगे वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सबसे पहले ऊपर का जो टारगेट रहेगा वो बनेगा 21,510 का, और उसके बाद 21,625, और लास्ट में 21,731, जहाँ से जो इतना बड़ा फॉल जहाँ पे बना है एटलीस्ट वहां तक निफ्टी जा सकती है। और नीचे की तरफ भी कुछ बड़े यहाँ पे नहीं है टारगेट, तो नीचे की तरफ 21,285 और 21,198 और 21,134 तक के नीचे की तरफ टारगेट है। इस रेंज से अगर ऊपर या नीचे निफ्टी जाती है तो वहां पे जस्ट सिंपल है, अगर कुछ एसएल हम यहाँ पे रख रहे हैं, जैसे कि 21,456 है यहाँ पे, तो अगर हम कैरी कर रहे हैं तो आगे हमारा पहला टारगेट 21,510 रहेगा। तो यहाँ पे अगर पहुंचती है तो सिंपल है, हमारा 21,456 का एसएल रहेगा, और अगर 625 पे पहुंचती है तो 21,510 का हमारा एसएल रहेगा। लेकिन अगर कैरी करती है तो इतनी आसानी से ये वाले एसएल जो है वो हिट नहीं होते। तो वीक का तो चलो आप चलता ही है, वो तो लास्ट टाइम में पता लग जाता है कि जब निफ्टी डे के एंड में क्लोजिंग देती है 3:15 के बाद या 3 के आसपास, 3:30 के पास, तो वहां पे पता लग जाता है इस चीज का। तो वीक को आपको इंटरडे के साथ भी थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ता है। तो ये चीजें है अपडेट करने के लिए। उसके अलावा जस्ट मैंने जो आपको ये चीज बताई कि ये वाला पॉइंट जहाँ स्विंग जब निफ्टी ने बनाया था
21,349, तो जहाँ पे स्विंग है 21,352, जस्ट 3 पॉइंट है जहाँ पे मेजर डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ से बाउंस बैक निफ्टी हो सकती है। और बजट के जो रिजल्ट रहेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो बजट फरवरी में रहेगा हमारा, तो अभी हमारे पास आई थिंक बुधवार तक जहाँ पे अभी निफ्टी है, तो जी हाँ बुधवार तक है। तो एक्सपायरी वाले दिन बजट की शुरुआत होगी, तो उस दिन इतने मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन नहीं करूँगा। हाँ फ्राइडे को हो सकता है कुछ भी गैप अप गैप डाउन, लेकिन थर्सडे को अभी इतना एक्सपेक्ट करना सही नहीं है। तो इस वीक को आपने नोट रखना है अपने पास। की पॉइंट्स अपडेटेड है, यहाँ पे नीचे की तरफ भी कुछ भी मेजर अपडेट नहीं है, तो जस्ट एक पॉइंट आपको बताया है 21,349 का, उसे आपने नोट रखना है। तो ये वीक मेरा 5वां वीक रहेगा निफ्टी का, और ये वैलिड रहेगा 29 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक, और इसमें 1 फरवरी की एक्सपायरी ऐड रहेगी। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।